आज का दिन हम खत्म करते हैं एक असली कहानी के साथ, डांसर इन आ टोल बूथ। और इसे लिखा है डॉक्टर चार्ल्स गारफील्ड ने। यदि आप कभी किसी टोल बूथ से गुजरे हैं तो आप जानते हैं कि बूथ में मौजूद व्यक्ति के साथ आपका कोई गहरा संबंध नहीं है। ये जीवन में कभी कभी होने वाली मुलाकातों में से एक है। आप कुछ पैसे दे दो, आपको छुट्टे पैसे वापस मिल जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे। मैं हजारों मौकों पर ओकलैंड सैन फ्रांसिस्को बे ब्रिज पर 17 टोल बूथों में से हर एक से गुजरा हूं, और कभी भी किसी एक के साथ भी याद रखने लायक कोई घटना नहीं घटी थी। 1984 की एक सुबह सैन फ्रांसिस्को में दोपहर का भोजन करने के लिए मैं निकला और एक टोल बूथ पर पहुंचा। मैंने वहां तेज संगीत सुना। ये एक पार्टी या माइकल जैक्सन के किसी कार्यक्रम की तरह लग रहा था। मैंने हर तरफ देखा, कोई दूसरी कार नहीं जिसकी खिड़कियां खुली हुई हो, कोई बड़ा साउंड ट्रक भी नहीं। फिर मैंने टूल बूथ को देखा और उसके अंदर एक आदमी नाच रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछ लिया। मैं एक पार्टी कर रहा हूं, उसने कहा। और ये बाकी के लोग? मैंने दूसरे टोल बूथों को देखा, वहां भी कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था। उन्हें मैंने पार्टी में नहीं बुलाया है, उसने कहा। मेरे पास उसके लिए दर्जन भर सवाल थे, लेकिन किसी ने मेरे पीछे अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और मुझे जाना पड़ा। लेकिन यह बात मैंने मन में लिख ली थी कि इस आदमी को फिर से ढूंढो। उसकी आंखें कहती हैं कि उसके टोल बूथ में जादू है। महीनों बाद मैं फिर से मिला, उसी तेज संगीत के साथ, अभी भी पार्टी करते हुए। मैंने फिर पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, आप मुझे याद हैं, मैं अभी भी नाच रहा हूं, मैं पार्टी कर रहा हूं। मैंने कहा, लेकिन बाकी लोगों का क्या? टोल बूथों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, रुकिए, वे आपको क्या लगते हैं? वे टोल बूथ लगते हैं, मैंने कहा। अरे, कल्पना में क्या लगते हैं? ठीक है, मैं हार मानता हूं, तुमको वो क्या लगते हैं? मैंने कहा। उसने कहा, सीधे खड़े ताबूत। सीधे खड़े ताबूत? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ये साबित कर सकता हूं। हर सुबह 8:30 बजे जिंदा लोग अंदर जाते हैं और फिर 8 घंटे के लिए मर जाते हैं। 4:30 बजे जैसे कोई मुर्दा जी उठा हो, वे फिर से जीवित हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। 8 घंटे तक उनका दिमाग बंद रहता है, मरा हुआ सा, नदी के बहाव के साथ बहते हुए से। मैं हैरान था। इस आदमी ने अपनी नौकरी के बारे में एक फलसफा, एक पौराणिक कथा विकसित की थी। मैं अगला प्रश्न पूछने से खुद को रोक नहीं सका। फिर ये सीधा खड़ा ताबूत तुम्हारे लिए अलग क्यों है? तुम तो इसमें मजे कर रहे हो। उसने मेरी ओर देखा। मुझे पता था कि आप यही पूछेंगे। कहते कहते वो रुक गया। मैं एक दिन डांसर बनने जा रहा हूं, उसने एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे मालिक वहां हैं, उस बिल्डिंग में, और वो मेरी ट्रेनिंग के लिए पैसे दे रहे हैं। 16 मरे हुए लोग काम के दौरान, और 17वां बिल्कुल उसी माहौल में जीने का एक तरीका निकाल लेता है। वो आदमी वहां पार्टी कर रहा था जहां आप और मैं शायद 3 दिन नहीं टिकेंगे। हमने बाद में दोपहर का भोजन साथ किया और उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई क्यों सोचेगा कि टोल बूथ का काम उबाऊ है। मेरे पास सबसे किनारे का ऑफिस है, हर तरफ शीशा है, मैं गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, बर्कले हिल्स देख सकता हूं। पश्चिमी दुनिया के आधे लोग यहां छुट्टियां मनाने आते हैं, और मैं हर दिन यहां आता हूं और डांस की प्रैक्टिस भी करता हूं। इस कहानी से क्या लेकर जाएं? हर दिन आपके पास एक विकल्प होता है, एक चॉइस होती है। आप चुन सकते हैं कि एक सीधे खड़े ताबूत में आपको जाना है या एक डांस स्टूडियो के अंदर। आप किसे चुनेंगे, ये सब आप पर निर्भर करता है।